लेकिन जब यूनिसेफ नकल नकल के केंद्र बने, सुकेंद्र परीक्षाएं चली और फिर खुलेआम नकल का एक व्यापार शुरू हुआ जो आज तक जारी है। किसी की सरकार आए वो व्यापार बंद नहीं हो सकता है। सपुस्तकीय शिक्षा प्रणाली, सपुस्तकीय परीक्षा प्रणाली लागू हुई थी, किताब रख के परीक्षा दीजिए। कल्याण सिंह जी ने नकल विरोधी अध्यादेश ले आए, वहीं से लड़ाई चालू हुई, इन विद्यालयों को बर्बाद कर दिया। लेकिन जब यूनिसेफ ने, क्राई ने, इन्होंने संज्ञान लिया तो पता चला कि प्राथमिक शिक्षा 90 से लेके 96 के बीच में धड़ाम हो चुकी है। और उस समय के सारे आदेश आज भी माने जाते हैं कि 1 से लेके 8 तक कोई मूल्यांकन नहीं होगा, परीक्षा होगी लेकिन मूल्यांकन नहीं होगा, फेल पास नहीं होगा, सभी को पास कर दिया जाएगा। 96 में परिकल्पना हुई, सर्वेक्षण हुआ, 98 में कल्याण सिंह जी के ऊपर दबाव आया, और जब दबाव आया तो इन्होंने क्यों किया ये काम? इनके पास पैसे नहीं थे साहब, शिक्षक नियुक्त करने के पैसे नहीं थे और ट्रेंड शिक्षक भी नहीं थे। एक जिले में 60, एक जिले में 40, एक जिले में 42, मेरा आजमगढ़ जिला और सीतापुर 2 जिले थे जहां डाइट पे 100 लोग बीटीसी की ट्रेनिंग प्रति 2 साल में लेके निकलते थे। 2 साल का कोर्स होता था। तो टीचर्स भी नहीं थे, कहां से रखेंगे? फिर इन्होंने पैरा टीचर की परिकल्पना की और टीचर के आधे वेतन में समायोजित करते हुए 98 में पहली बार प्रस्ताव आया शिक्षा मित्र का। तो ये तो जानबूझकर किए थे और इनके दिमाग में ये था कि हम शिक्षक भर्ती नहीं करेंगे, शिक्षक खत्म हो जाएंगे, 2 पैरा टीचर और 1 हेड टीचर रख के 3 से विद्यालय चलवाएंगे, बाकी 2 आंगनबाड़ी संभालेंगे। जो 2014 का बयान जिसको ये लोग बार बार कोट करते हैं, हमारे शिक्षा मित्र भाई और अनुदेशक भाई की माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसी की झलक तो एनईपी में दिखती है। विक्रम सिंह जी बार बार कहते हैं कि हम एनईपी के तहत हैं, उसी की झलक है विक्रम जी ये। और आने वाला समय यही कह रहा है कि ये गांव के विद्यालय में आंगनबाड़ी के नाम पे एलकेजी, यूकेजी, गदहिया गोल, बड़ी गोल, जो भी कह लीजिए, हमारे समय में चलती थी। ऐसा नहीं था, छोटी गोल, बड़ी गोल कहीं कहते थे, कहीं गदहिया गोल, कहीं बड़ी गोल कहते थे। तो 2 क्लास आंगनबाड़ी का होगा और 1 और 2 प्राइमरी का मिला के ये रखेंगे। 2 शिक्षा मित्र होंगे, 2 आंगनबाड़ी होंगे, 1 हेडमास्टर होगा, बाकी को हाँक के ले जाएंगे क्लस्टर स्तर पे, एनपीआरसी स्तर पे, और शेष जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये चला जाएगा व्यापारियों के पास। ये परिकल्पना हमको दिख रही। तो अब ये समय है, संघर्ष का समय है। दिल्ली भी अलग जा रही है, लखनऊ भी अलग जा रहा है, ये समय बहुत अच्छा है। आगे एक छोटा सा चुनाव है। राय साहब एक छोटा सा कमेंट मांगेंगे। डबल इंजन का नाम पर अब डबल इंजन अलग अलग दिशा में भागेंगे। बाढ़ आई हुई है, एक गहरे पानी में चला गया, एक उथले में चला गया, तो जनता का क्या होगा? दोनों इंजन अलग अलग भाग रहे हैं। देखिए सर, जनता का जो होना है वो वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। इनके चाहने से आज तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार के चाहने से जनता का कोई हित नहीं हुआ है। ये कहते हैं कि हमने 11 करोड़ शौचालय बनाए। मैं कहता हूं कि जब से मैंने होश संभाला है 89-90 से, 1200 रुपए शौचालय के लिए तब आते थे, 12,000 आज आते हैं। 11 करोड़ भले बने होंगे, लेकिन उनमें से 10 करोड़ में जो है ना सर, वो आज भी गोहरी और गोईठा रखा है, कोई शौचालय नहीं जाता है। तो सरकार जो सोचती है जनता उसको मानती नहीं, और जनता जो मांगती है सरकार उसको कभी देती नहीं। ये आज से नहीं, शुरू से परंपरा रही। 4.5 करोड़ आवास की ये बात करते, हम राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहे थे, आपने चूंकि कह दिया तो जनता को यही समझ आता। इंदिरा गांधी आवास कब से चल रहा है सर, आप याद करिए ना। मेरा ख्याल है उस समय 5,000 रुपए आते थे इंदिरा गांधी आवास के लिए। वही तो प्रधानमंत्री आवास है जी। तो ये योजनाएं तब से चल रही हैं और आज किसी के पास नहीं।
हमने वो दिन भी देखा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सारी ग्राम समाज की जमीनें पट्टा कर दी गई, सब बिक गई। अब आज छीनी जा नजूल रही की बात हो रही है भाई, तो सब छीनी जा रही है। आप उसी पे तो लक्ष्य तो, चल रहा है। तो सरकार के भरोसे जनता। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। क्लस्टर स्तर पे, एनपीआरसी स्तर पे, और शेष जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये चला जाएगा व्यापारियों के पास। ये परिकल्पना हमको दिख रही। तो अब ये समय है, संघर्ष का समय है। दिल्ली भी अलग जा रही है, लखनऊ भी अलग जा रहा है। ये समय बहुत अच्छा है। आगे एक छोटा सा चुनाव है। राय साहब एक छोटा सा कमेंट मांगेंगे। डबल इंजन का नाम पर अब डबल इंजन अलग अलग दिशा में भागेंगे। बाढ़ आई हुई है, एक गहरे पानी में चला गया, एक उथले में चला गया, तो जनता का क्या होगा? दोनों इंजन अलग अलग भाग रहे हैं। देखिए सर, जनता का जो होना है वो वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। इनके चाहने से आज तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार के चाहने से जनता का कोई हित नहीं हुआ है। ये कहते हैं कि हमने 11 करोड़ शौचालय बनाए। मैं कहता हूं कि जब से मैंने होश संभाला है 89-90 से, 1200 रुपए शौचालय के लिए तब आते थे, 12,000 आज आते हैं। 11 करोड़ भले बने होंगे, लेकिन उनमें से 10 करोड़ में जो है ना सर, वो आज भी गोहरी और गोईठा रखा है, कोई शौचालय नहीं जाता है। तो सरकार जो सोचती है जनता उसको मानती नहीं, और जनता जो मांगती है सरकार उसको कभी देती नहीं। ये आज से नहीं, शुरू से परंपरा रही। 4.5 करोड़ आवास की ये बात करते, हम राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहे थे। आपने चूंकि कह दिया तो जनता को यही समझ आता। इंदिरा गांधी आवास कब से चल रहा है सर, आप याद करिए ना। मेरा ख्याल है उस समय 5,000 रुपए आते थे इंदिरा गांधी आवास के लिए। वही तो प्रधानमंत्री आवास है जी। तो ये योजनाएं तब से चल रही हैं और आज किसी के पास नहीं। हमने वो दिन भी देखा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सारी ग्राम समाज की जमीनें पट्टा कर दी गई, सब बिक गई। आज नजूल की बात हो रही भाई, तो सब छीनी जा रही है। आप उसी पे तो लक्ष्य चल रहा है। तो सरकार के भरोसे जनता कभी नहीं रही है। जनता सक्षम है। ये भारतवर्ष है। यहाँ बड़े बड़े मुगल आए, बड़े बड़े आक्रांता आए, बड़े बड़े अंग्रेज आए, बड़े बड़े राजे महाराजे हुआ करते थे, उसमें भी शोषण करने वाले थे। घनानंद जैसे लोग थे। ये इतिहास हमारा कितना उज्जवल इतिहास है, जरा उसको देखिए ना। ये हमारी जनता समुद्र के माफिक है, सबको फिल्टर करके किनारे कर देगी। बिल्कुल, सबको फिल्टर कर देगी। चलिए फिल्टर। लेकिन सर जी बात पूरी करिए, जल्दी बात पूरी कर दीजिए, थोड़ा समय। जी, अंतिम लाइन यही कहना चाहूंगा कि हमें संघर्ष ही करना है और हमेशा करना है, सारे जीवन करना है, करते रहना। चलिए अजय शुक्ला जी से बस मेरा सवाल है कि कैसे शिक्षा मित्र अनुदेशक का सम्मान कैसे बचेगा? शिक्षक का सम्मान बचेगा, देश मेरा महान बनेगा। शिक्षक का सम्मान नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। शिक्षक के सम्मान पर सब कुछ टिका हुआ है, और आज मौजूदा सरकारें किसी भी राज्य की हो, वो सब शिक्षक को बर्बाद करने पर तुली हुई है। क्योंकि शिक्षा बर्बाद हो जाएगी, कोई किसी से सवाल नहीं करेगा। फिर 80 करोड़ नहीं, 100 करोड़ लोग राशन पर खुश होंगे, तालियां पीटेंगे। कोई स्टाइफंड किसे दोगे जो लोकसभा में घोषणा हो रही है? अरे लाखों रुपया फीस भरकर एजुकेटेड कैसे होंगे बच्चे जब उसे 10,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी? कैसे वो बच्चा ग्रेजुएशन करेगा? कैसे? माइक खोल लीजिए अजय जी। सबसे पहले हम
शिव कुमार मिश्र जी और अन्य पैनलिस्टों का आज प्रथम बार हम आए हैं, स्वागत करते हैं। आपने एक अवसर दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे सारी मीडिया बिकाऊ है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे हम अपनी बात कह पा रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र। और यह सरकार अंतर्विरोधों की सरकार है। ये वो सरकार है कि जब इस शिक्षा मित्र का कॉन्सेप्ट आया